जो बाइडेन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उनके सामने जो सबसे बड़े मुद्दे थे उनमें से एक था यूरोप के साथ अमेरिका के रिश्ते सुधारना, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय काफी हद तक प्रभावित हुए थे। रूस पहले भी अमेरिका के लिए एक सुरक्षा चुनौती था और आज भी है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस के चलते यूरोप या जर्मनी जैसे देशों के साथ में उसके रिश्तों में खटास आए। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और आज बात करेंगे एक ऐसी गैस पाइपलाइन की जिसकी वजह से अमेरिका और जर्मनी के रिश्तों के बीच में तनाव आ रहा था, और जानेंगे कि कैसे अब अमेरिका ने जर्मनी को मनाते हुए रूस के साथ एक बड़ा पावर बैलेंस का दांव खेला है। और इस सब के बीच में है विवादास्पद गैस पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 2। कुछ समय पहले तस्वीरें आई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोपीय देशों के नेताओं से मिले थे और उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी आमने सामने मुलाकात की थी। फिर हाल ही में जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने अमेरिका की यात्रा की थी और वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी। जाहिर है कि ऊर्जा सुरक्षा, तेल गैस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, कूटनीतिक रिश्तों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और जब लंबे समय से गैस पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 2 को लेकर पेच फंस रहा था, तो जाहिर तौर पर इन सारी मुलाकातों में नॉर्थ स्ट्रीम 2 पर चर्चा हुई होगी कि कैसे इस मुद्दे को सुलझाया जाए। अब जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल अमेरिका पहुंची थी, तो उस दौरे पर बाइडेन और मर्केल ने रूस से जर्मनी को आने वाली इस पाइपलाइन पर बातचीत की थी और बाद में मीडिया के सामने सहमत न होने की बात भी कही थी। हालांकि दोनों पक्षों ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में अपनी असहमति दर्ज कराई थी। और इसके बाद जर्मनी, अमेरिका और रूस के रिश्तों में एक बड़ी प्रोग्रेस हुई है। बुधवार को भी अमेरिका और जर्मनी ने गैस पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 2 को लेकर एक साझा बयान जारी किया है। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 को लेकर क्या विवाद था, क्यों था या अब क्या समझौता हुआ है, एक बार ये देख लेते हैं कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन है कहां पे और कहां से होकर गुजरती है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन प्राकृतिक गैस की एक बड़ी पाइपलाइन है जो रूस से जर्मनी में प्राकृतिक गैस पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है। करीब 1230 किलोमीटर लंबी ये गैस पाइपलाइन बाल्टिक सागर से होते हुए रूस से जर्मनी में सालाना करीब 5500 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस लाएगी। नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 1 के बिल्कुल बगल से होकर गुजर रही है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है। आइए अब जानते हैं कि आखिरकार अमेरिका, रूस और जर्मनी के बीच में नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का विवाद क्या था। एक तरफ जर्मनी और यूरोप के कई देश अपनी ऊर्जा की जरूरतों की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं, तो दूसरी ओर नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन से अमेरिका के यूरोप में व्यापारिक हित प्रभावित होते हैं। अगर यूरोप एनर्जी के लिए अमेरिका की बजाय रूस पर निर्भर होता है, तो इससे अमेरिका के अपने जियोपॉलिटिकल और आर्थिक हित खतरे में पड़ते हैं। अमेरिका और रूस दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां हैं, लेकिन ये दोनों हमेशा एक दूसरे पर कम ही भरोसा करते हैं। अमेरिका ने चिंता जताई थी कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के बहाने बाल्टिक सागर में रूस अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाएगा और इस पाइपलाइन के जरिए रूस यूरोप की सूचनाएं भी चुरा सकता है। साथ ही इससे रूस को यूक्रेन को दबाने का एक मौका मिल जाएगा। नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन से यूक्रेन को नुकसान होने की बात कही जा रही थी। अमेरिका का कहना था कि केवल जर्मनी की वजह से उसने नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को लेकर काम कर रहे रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए। आइए अब देखते हैं कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन पर अमेरिका और जर्मनी के बीच में समझौता क्या हुआ है। अमेरिका और जर्मनी दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को पूरा होने दिया जाएगा, इसे काम करने दिया जाएगा, साथ ही यूक्रेन को मदद दी जाएगी। इसके अलावा अगर ऊर्जा सप्लाई की आड़ में रूस जियोपॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो रूस पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अमेरिका और जर्मनी का साझा बयान कहता है कि अमेरिका और जर्मनी इसे लेकर प्रतिबद्ध हैं कि अगर रूस आक्रामक रवैया अपनाता है या सैंक्शंस वगैरह के तौर पर कोई एक्स्ट्रा फी लगाने की कोशिश करता है, तो उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। रूस अगर ऊर्जा को यूक्रेन के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो जर्मनी उसे रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करेगा और यूरोप के स्तर पर एक प्रभावशाली उपाय करेगा। ये उपाय प्रतिबंधों से लेकर यूरोप में गैस वगैरह के निर्यात की रूस की क्षमताओं को सीमित करने को लेकर भी हो सकते हैं।
अमेरिका और जर्मनी के बीच हुए समझौते के तहत जर्मनी यूक्रेन में एक बड़ा निवेश करने पर भी सहमत हुआ है। साथ ही जर्मनी रूस और यूक्रेन के बीच एक गैस परिवहन समझौते के लिए भी काम करेगा। समझौते के अनुसार जर्मनी और अमेरिका एक ग्रीन फंड स्थापित करेंगे, जिसमें 1 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 75 अरब रुपए का निवेश करेंगे। जर्मनी फंड के लिए शुरुआत में कम से कम 17.5 करोड़ डॉलर उपलब्ध कराएगा और अपने वादों को आने वाले सालों के बजट में पूरा करने के लिए प्रयास करेगा। इन पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन में पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी ढांचे और रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन से जुड़ी इंडस्ट्रीज बनाने में किया जाएगा, ताकि यूक्रेन अपनी ऊर्जा की जरूरतें खुद पूरी कर सके। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस पर भरोसा नहीं करता है और यूक्रेन और पोलैंड शुरुआत से ही इस नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के विरोध में रहे हैं। यूक्रेन का कहना था कि अगर ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन पूरी होती है तो इससे यूरोप का ऊर्जा भविष्य खतरे में पड़ सकता है। साथ ही साथ रास्ते में पड़ने वाले देशों को मिलने वाले शुल्क को भी नुकसान होगा। इस बीच में अमेरिका की तरफ से घोषणा आई है कि आने वाले 31 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। जाहिर तौर पर नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की वहां पर चर्चा होनी है। यूक्रेन अमेरिका पर कितना भरोसा करता है ये इस बात से समझा जा सकता है कि जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमने सामने मुलाकात हुई थी, तो यूक्रेन ने कहा था कि वो उसके मुद्दे को रूस के सामने मजबूती से रखे। आइए अब देखते हैं कि जब नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन पर जर्मनी और अमेरिका के बीच में समझौता हो गया है तो उसके बाद क्या हो रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को लेकर हुए इस समझौते की तारीफ की है। मास ने एक ट्वीट में कहा कि मुझे तसल्ली हुई है कि हमने अमेरिका के साथ नॉर्थ स्ट्रीम 2 पर एक रचनात्मक हल खोज लिया है। हम अगले 10 सालों में यूक्रेन का ग्रीन एनर्जी सेक्टर बनाने पर काम करेंगे और वहां से होते हुए गैस के सुरक्षित परिवहन पर काम करेंगे। उधर रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा है कि परियोजना का राजनीतिकीकरण करने के अमेरिका के प्रयास के बावजूद नॉर्थ स्ट्रीम 2 प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जल्द ही चालू हो जाएगी। रूस को विश्वास है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 परियोजना मजबूती से काम करेगी और यूरोपीय उपभोक्ताओं को सस्ती ऊर्जा प्रदान करेगी, साथ ही महाद्वीप की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। जर्मनी के साथ नॉर्थ स्ट्रीम 2 को लेकर हुआ समझौता कहीं न कहीं अमेरिका के रुख में बदलाव का संकेत देता है। अमेरिका को हमेशा से ये चिंता थी कि रूस नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की वजह से यूक्रेन की ऊर्जा को जब चाहे तब रोक सकता है और उस पर दबाव बनाने की कोशिशें कर सकता है, लेकिन अब जर्मनी के आश्वासन के बाद अमेरिका की ये चिंताएं कहीं ना कहीं कम हुई होंगी। लंबे समय में नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का पूरा होना भारत के लिए भी फायदे की बात है, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन से रूस के लिए यूरोप के बाजार खुल जाएंगे और रूस की चीन पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। नहीं तो चीन को एक मौका मिल सकता था रूस को अपने पाले में थोड़ा और खींचने का, जो कि आने वाले समय में बाकी मुद्दों में भारत के लिए एक बड़ा सरदर्द साबित हो सकता था।